चलो देखो गाइस, डिजिटल सेंसस। सबसे पहले सेंसस का मतलब क्या होता है बताओ, बताओ बताओ बताओ, सेंसस का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो। बिल्कुल सही। सूर्य गौतम जनगणना करे समझे, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो काउंटिंग ऑफ पीपल, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, तो ये डिजिटल ली जाएगी। अब डिजिटल में क्या होगा कि देखो, सुनना है, जनगणना कैसे की जाती है, हर एक घर में एक्चुअली में काउंटिंग होती है। ठीक है ना, मतलब हर एक घर जा जा करके काउंटिंग होती थी। तो अब क्या होगा, काफ़ी सारा मोबाइल से हो जाएगा भैया, लेकिन जिसके पास मोबाइल ना हो तो एक्चुअली में क्या है कि ये जितना मोबाइल से हो गया उतना मोबाइल से हो जाएगा, बाकी तो क्या होगा कि घर जा जा करके ही होगा। तो इसलिए इसको डिजिटल सेंसस बोल रहे हैं 2020 में। ठीक है ना, तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होगा। बहुत घनघोर मिसयूज़ होने वाला है इसका। अरे समझ में, इस डेटा का बहुत ही ज़्यादा घनघोर इसका मिसयूज़ होने वाला है बेटा। ध्यान रखेंगे आप लोग, पेन पेपर सेंसस जो है ये इसमें बदल जाएगा। सेंसस डेटा विल बी कलेक्टेड थ्रू अ मोबाइल ऐप। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम that the mobile app will be used for the census exercise. India will be moving from a pen paper census to digital data, which will be a big revolution in the country census exercise. In this process, people upload करेंगे अपनी सेल्फी है ना, और फैमिली की सेल्फी ग्रुप भी नए मोबाइल ऐप में जो सरकार बनवाएगी, जिससे पूरा डेटा चोरी हो जाएगा तुम्हारा। समझ आ रहा है? ठीक है। Besides maintaining the data in paper form, availability of data in digital form would help in its detailed multi-dimensional analysis and utilization of public welfare using the latest software. क्लियर है? क्यों मतलब क्या क्यों, किस चीज़ का क्यों? मिसयूज़, अरे पॉलिटिकल उसके लिए भाई वोट नहीं चाहिए क्या नेताओं को? अरे समझ, जनगणना के लिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन डेटा बहुत काम का है ना यार। अरे समझ, ठीक है, सारे बिजनेसेस को और सबको काम का है ये डेटा। समझ ना, किसकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से बिकेगा डेटा प्रॉपर। सरकार डेटा बेच बेच के ही पूरा वो कर लेगी। अरे समझो, चलो, CHC फार्म मशीनरी। अपन टेक्नोलॉजिकली नए नए इन्वेंशंस पढ़ रहे थे, याद है ना? लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अरे समझ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स एंड स्पेस साइंस, ये पढ़ रहे थे अपन। कुछ याद आया? CHC फार्म मशीनरी तो कई भाषाओं वाला, मल्टीलिंगुअल मतलब कई भाषाओं वाला मोबाइल ऐप किसान के लिए लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्च अ मल्टीलिंगुअल ऐप कॉल्ड CHC फार्म मशीनरी फॉर द फार्मर्स। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये हुआ। ठीक है, इस ऐप की मदद से फार्मर्स जो हैं उनको अफोर्डेबल एक्सेस मिलेगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट देयर डोर स्टेप्स। ठीक है, इट कनेक्ट्स फार्मर्स विद कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर्स इन देयर एरिया। पता क्या है, मतलब खैर हो सकता है तुम लोग को लगे कि मैं एकदम हर चीज़ में बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ना एक्चुअली में पता क्या है कि जैसे किसान है, मतलब उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड पता है तुम लोगों को क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड मतलब, मैं रियल लाइफ केस लो बताता हूँ तुमको। पहले बताओ, किसान क्रेडिट कार्ड पता है? बोलो 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 गाइस। दो ही आंसर हो सकते हैं इसके पॉसिबल, या तो येस या तो नो। आ रहा है समझ, और सभी लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, इतना सिंपल सवाल है। क्या आप किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं, हाँ या नहीं? हैं, इतना क्या मुश्किल है बे? हैं, आलस है क्या ये जो तुम्हें रोक रहा है आंसर करने से? जानते हो, चलो मुझे बताओ थोड़ा सा कि क्या होता है, क्या जानते हो उसके बारे में? क्या जानते हो बोल के भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
लोन मिलता है बेटा, लोन। सूर्य गौतम ने सही बताया। अरे समझ, आपको मिलता है, ठीक है ना, आपको लोन वोन मिलता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। लेकिन पता क्या, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जितना बेसिक नॉलेज चाहिए ना, वो नहीं है लोगों के पास। तो एक बैंक का एक चपरासी है या सिक्योरिटी गार्ड है, समझ रहे, रियल केस में बता रहा हूँ तुमको मैं। वो क्या करता है, उसने किसानों के नाम से, मतलब कि किसानों से बोल के फिर उनके वो कार्ड इकट्ठे कर लिए, समझ रहे। तो उसका पूरा पैसा उसके पास आ जाता है और वो पैसा वो उनको उधार पे देता है, उसमें वो पैसे भी कमाता है। मतलब पॉइंट समझ रहे हो कि बैंक से किसानों के नाम पे उसने खुद ले लिया, फिर उसमें से वो किसानों को दे रहा है पैसे, और उसमें वो ज़्यादा पैसे ले रहा है उनसे, और किसान उसको भगवान मानते हैं, पता है तुमको। वो अच्छा खासा करोड़ों का बिजनेस सेटअप कर लिया उसने केसीसी से। हाँ, समझ आ रहा है, इतना खतरनाक है। तुम ये समझ लो कि उस पर पैसे, उस पर लोन मिलता था। आपको समझ आ रहा है क्या बेटा? तो जैसे ये लोग करते हैं ना कुछ भी किसानों के लिए, समझ आ रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है एजुकेशन बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। इतना बेसिक नॉलेज तो कर दो, यूज़र फ्रेंडली भी बना रहे हैं, आ रहा है इसमें, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एक बंदा जिसको ABCD भी नहीं आती, तुम उसको बोलो कि भैया मोबाइल चला ले वो, या फिर तुमने कोई ATM मशीन लगवा दी गांव में, अरे भाई बंदों को नहीं आता है, कार्ड उल्टा डाल रहे हैं, सुन रहे हैं। वही अपन ने जोक सुना था ना, पहले चलता था कि पिन डाली तो उन्होंने पिन ही डाल दी, मतलब, और ऐसे में। तो वो इस तरीके का बहुत नाटक है ये, ठीक है। ये देख, बिजनेस ये वाला भी चल रहा है, सार्थक है, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। चलो, ठीक है। तो खैर, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है चीज़ों की, ठीक है। इट विल अलाउ फार्मर्स टू अवेल कस्टमर हायरिंग सर्विसेज लोकेटेड इन द रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर्स। This multilingual mobile app for custom hiring centers, agricultural machinery will help local growers of various states across India with the custom hiring services of farm machinery banks, custom hiring center, high-tech hubs developed under the scheme of ये दुनिया फलाना और ढमकाना और ये ऐसा विदाउट कंप्यूटर सपोर्ट सिस्टम। चलो इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, मेन मेन बातें अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। CHC यानी कि कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर, ठीक है ना। तो इस ऐप की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप, फार्मर कैन गेट अफोर्डेबल एक्सेस टू द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट देयर डोर स्टेप्स। कि फसल काटने के लिए, मतलब बीज बोने के लिए, आपको पता है एग्रीकल्चरल कॉलेज है महाराजपुर के आगे, सुना रहे, तो कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। PAT करके एक कोर्स होता है एक्चुअली, जैसे PET होता है ना इंजीनियरिंग के लिए, और PMT होता है उसके लिए, बायोलॉजी वो डॉक्टर बनने के लिए, ऐसे ही PAT होता है, समझ रहा है, एग्रीकल्चरल का टेस्ट होता है। तो ये भी अपने आप में बहुत गजब पढ़ाई है, समझ रहा है, कि सॉइल जो है वो कौन सा क्रॉप लगाओगे तो सॉइल फिर ये हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी कब कम हो जाती है, कैसे सॉइल की फर्टिलिटी आप बढ़ा सकते हो, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कैसे करें, समझ रहा है। ये सब अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ाई है, ठीक है ना। फिर क्या है, द मल्टीलिंगुअल ऐप, दिस मल्टीलिंगुअल ऐप, ठीक है, हेल्प द लोकल ग्रोअर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स, है ना, विद कस्टम हायरिंग सर्विसेज ऑफ फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, हाईटेक्स हब्स। बेसिकली सरकार जो भी कुछ कर रही है ना, नया नया टेक्नोलॉजी में लेकर के आ रही है, इस ऐप की मदद से क्या हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो मशीनरी आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए, है ना, उधार पे चाहिए, बड़ी सारी सर्विसेज में जोड़ देंगे। कुल मिला के एडवांसमेंट्स क्या है, कि नया ऐप बना लिया, मल्टीलिंगुअल मतलब कि कई भाषाओं में, क्योंकि गांव लेवल पर आप जाओगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब इंग्लिश में वो करें, बल्कि हिंदी भी प्रॉपर जो हिंदी है वो भी समझ में नहीं आती,
सबके अपनी अपनी तरीके की हिंदी होती है, ठीक है। फिर क्या है, फर्स्ट मोबाइल साइंस एग्जीबिशन, क्या क्या नया हो रहा है, तो हर न्यूज़ नई है ये इसमें, ठीक है ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चरल डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज प्रहलाद सिंह पटेल flagged off a mobile science exhibition in Leh, first such vehicle in the region, which will hold lectures and sky observation sessions for school students among other programs. आ रहा है समझ, मोबाइल यहाँ पर मोबाइल का मतलब मोबाइल नहीं है, मोबाइल का मतलब मूवेबल, यानी एक साइंस एग्जीबिशन की एक बस बनाई, आ रहा है समझ, जो चलती रहेगी, मतलब समझ आ रहा है, एक व्हीकल है ये जो घूमता रहेगा, इस व्हीकल के अंदर एग्जीबिशन लगेगा। ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ठीक है ना। This the van will have science exhibits and hold exhibitions throughout the year at the schools and rural areas, except during vacations, ठीक है ना। छुट्टियों में नहीं चलेगी, बाकी पूरे साल ये गाड़ी चलेगी। Mobile Science Exhibition program was originally launched as the Mobile Science Museum in 1965 with a mission. तेरा ओरिजिनली देखो 1965 से चल रहा है। If the people cannot visit the museum, let the museum visit the people at their doorstep. देखो सुनो, म्यूजियम सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखना। म्यूजियम जो है वो हिस्टोरिकल चीज़ें बताता है, बेटा जब म्यूजियम आपको हिस्टोरिकल चीज़ें बताता है ना, तो काफ़ी हेल्प होती है उसमें, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, समझना रहे कि जो हिस्ट्री है ना, वो आपको एक्चुअली फ्यूचर का रास्ता तय करने में हेल्प करती है, ठीक है। The Cultural Ministry will launch 25 mobile science exhibition buses across the country. The country had a total of 23 science exhibition vans. This year, 25 more vans are added and will now be 48. 48 व्हीकल हो जाएंगे इस तरीके के। तो ये वैन का नंबर अब क्या बोलूँ मैं, ये 1965 का डेटा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल साइंस एग्जीबिशन नाम इम्पोर्टेंट है कि आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि चलित गाड़ी में जो वो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर 25 गाड़ी इस साल लॉन्च करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 48। अरे सुन, 23 पहले से हैं, 25 और लॉन्च कर देंगे तो हो जाएगी 48। मकसद क्या है इसका, पॉपुलराइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसी कॉमर्स की बननी चाहिए यार, साइंस बस की काय को, ज़बरदस्ती लोगों को कमर्शियल के बारे में नहीं पता होना चाहिए, है ना। पता तो चले सरकार कितना लूट रही, साइंस साइंस के बारे में बता देंगे ताकि लोग इन्वेंशन करें और कमर्शियल यूज़ सरकार करे, हैं। चलो कोई बात नहीं, अपन लॉन्च करेंगे, है ना, ठीक है। द बसेस विल ट्रैवल टू schools throughout the years except during vacations and aim to create scientific awareness among children in rural areas. Each specifically designed bus contains 20 interactive exhibits, ठीक है, हाँ, ठीक है। Each specially designed bus contains 20 interactive exhibits, मतलब 20 तरीके के वो होंगे, मतलब है ना, जो अपन लगाते ना एग्जीबिशन। लो खत्म ही हो गया ये तो। चलो, स्वच्छ भारत मिशन का बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड किसको मिला है, वैष्णो देवी को। वैष्णो देवी में गया था, कब गया था, 2005 अक्टूबर में, हाँ, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, है ना। Which among the following ministries won the Swachh Bharat Award in Swachhata Action Plan category? The Ministry of Railways. सुरेश प्रभु थे उस समय रेलवे मिनिस्टर, सुनना है। उसके बाद से तो रेलवे का खैर सुनने में नहीं आया, सुरेश प्रभु ने बहुत काम किया था, ठीक है। Which country recently established a space command, SpaceCom dedicated to space war? तो ये वॉर और का जहाँ भी आएगा तो यूएसए ही है, समझ आ रहा है, ठीक है, जो लंग में खूब मज़ा आता है।
विच पॉलिटिकल लीडर विल बी द बेस्ट ओड विद एन अवार्ड फ्रॉम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान. तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो बिल गेट्स का है, आपको पता होगा. तो स्वच्छ भारत के लिए इस फाउंडेशन ने नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया. ठीक है ना. चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 2? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 2 लैंडर जो इसरो ने भेजा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो जब मून से 2.1 किलोमीटर दूर था बस, तो उसका कांटेक्ट छूट गया था. विक्रम लैंडर, ये तो खैर पता ही है ना अपने को, वो रोया था प्रधानमंत्री से गले मिल के, जो इसरो का चीफ था, पता ना, काफ़ी हल्ला मचा था इसका भी. ठीक है. अच्छा, इंस्टीट्यूट ने अपने ICSI ने क्या लॉन्च कर दिया है? यूडिन लॉन्च किया है, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है, फिर और क्या है? इसरो ने किसके साथ हैंड्स मिला करके ह्यूमन सेंट्रिक वो किया, DRDO, डिफेंस रिसर्च, है ना. व्हाट इज द नेम ऑफ द रोवर ऑफ चंद्रयान 2 मिशन? प्रज्ञान. रोवर बताओ क्या होता है वैसे? रोवर पता है क्या होता है? बोलो गाइस. नहीं नहीं नहीं, जो व्हीकल के साथ में रहता है. अरे ऐसा एक रोबोट टाइप का, छोटी सी गाड़ी भी हो सकती है वो, है ना, ऐसे वो जो चंद्रमा पर ने भेजा था ना, ऐसा है ना, ऐसा एक गाड़ी, इसमें कैमरा वैमरा लगा है, चक्के लगे रहते हैं उसमें, है ना, जो चांद पे चलेगा, मतलब वो रोवर कहलाता है. हाँ, बिल्कुल सही था उज्ज्वल, सही बताया. ठीक है, हाँ, मतलब वही चक्कर लगा के फिर वो उतर जाता है रोवर. अरे समझो, मतलब ये रोवर को उतारना था, मतलब तो प्रज्ञान को उतरना था. ठीक है. चलो, इंडिया हैज़ प्रपोज टू अंडरटेक डीप ओशन माइनिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स. तो समुद्रयान नाम वाली बात है ये, तो उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं. ठीक है. इंडिया के फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन का नाम क्या है? तो गगनयान. ठीक है ना. देखो, अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, मतलब अरे समझ. 4th 5th 6th वाला बना खुद से. हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब पहली बार पढ़ रहे हैं अपन इसको. अरे समझ. ठीक है. ठीक है, ये भी अपना जल्दी ख़त्म हो गया. अब क्या है? हम्म, चलो, अब कहाँ थे? चलो, लेसन 3 तो अपना पॉलिटिकल अफेयर्स है. लेसन 1 में अपन ने फेमस पर्सनालिटीज़ पढ़ ली थी, है ना. अब अपन फर्स्ट से दोबारा से स्टार्ट वो कर लेते हैं ना, शुरू शुरू का जो था, वो जो बचा हुआ था वो पूरा स्टार्ट करते हैं. क्लियर गाइस, है ना. तो इसके बाद अंत में अपना सिर्फ वो बचेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स वाला. ठीक है. चलो देखो, है ना. इसमें मेजरली डेटा वाला पार्ट है. ठीक है. तो ये जो डेटा वाला पार्ट है जितना भी, इसके शॉर्ट नोट्स, जैसे कागज़ की जैसे खर्रा वर्रा नहीं बनाते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कर्रा बना के एग्जाम में लेके जाना, नलाया ऐसा मत समझ लेना. आ रहा है समझ में? उसके वो पर्ची बना करके चिपका लेना, समझ में? अलग अलग जगह, जहाँ ब्रश करते हो वहाँ पर. आ रहा है समझ में? ठीक है ना. जहाँ बैठ के चाय पीते रहते हो, है ना,
कंप्यूटर के बाजू में लगा लेना, पबजी खेलते खेलते थोड़ा थोड़ा डेटा पढ़ लो तुम। हाँ, मोबाइल के पीछे जो कवर है उसके अंदर लगा लो, ताकि मोबाइल को तो दिन भर देखते ही रहते हो, तो वहाँ तुम्हारा डेटा रिवाइज होते जाए। हर एक दिन में वो पर्ची बदल ली तुमने, आ रहा है समझ में? ठीक है। हाँ, वॉलपेपर लगा लो, समझ रहे? तो नोट्स बना करके जो जितना सारा डेटा है, ठीक है ना। और जाके ना, सबसे अच्छा तरीका होता है कि मम्मी पापा को चमकाओ जाके, आ रहा है समझ में? कि अच्छा बताओ, ये पता है आपको, ऐसा ऐसा करके, आ रहा है समझ में? बस मतलब अ, किसी किसी के मॉम डैड बहुत सेंसिटिव होते हैं, समझ आ रहा है? ठीक है ना। मतलब पता चला कि आपका मुंह गाल वाल सूज गया, मतलब ज़्यादा अपन ने चैलेंज किया, तो वो लोग सारे लोग ध्यान रखें, समझ रहे हैं? तो दिस है ना, दिस प्रोसीजर कम्स विद अ वार्निंग, समझ में आ रहा है? नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी, ठीक है ना। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर के वॉशरूम में पुश करेश, समझ में आ रहा है? बहुत गजब तुम्हारी क्रिएटिविटी है, आ रहा है समझ में? ठीक है, कहाँ है एग्ज़ाम सेंटर पता भी है? जाओगे अलग से खर्रा चिपकाने एक दो दिन पहले, हैं? ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो पाटन रोड में पड़ता है वो, समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो हाँ, नचिकेता, नचिकेता कौन से वाला पता है तुमको? दो नचिकेता है, दूसरे वाले में पड़ता है वो, एकदम वो वहाँ जो सूखा के पास पड़ता है, हाँ। और वो भी श्योर नहीं रहता, कभी भी बदल दें। और अगर मान लो कि उन्होंने सेंटर माता गुजरी रख दिया, सारा समझ, एक बार माता गुजरी भी था सेंटर, समझ रहे? और अगर तुम बाथरूम में पकड़े गए बेटा पुष्कर, समझ रहे? तो वो सुताई पड़ेगी ना तुमको, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तुमको याद आ जाएगा खर्रा उस वाले, आ रहा है समझ में? ठीक है। ठीक है। पबजी इज़ द रीज़न जिसकी वजह से नेट नहीं चलता, बिल्कुल सही। और अच्छा है खेत में, हैं? ओ माय गॉड, कहाँ चली गई ये बात? चलो 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 पढ़ें अपन, ठीक है। चलो 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 वापस आ जाओ बेटा, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले फिर आईएमएफ, इंटरनेशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, है ना? कुछ ऐसी हैं जिनसे अपन लोन वोन मांगते रहते हैं, है ना? सब सेंटर में चिपका देना ताकि भला हो जाए। बेटा सुनो, पहले तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आ रहा है समझ में? चिपकाने के हिसाब से बना लो, लेकिन पहले नोट्स बना लो, समझ में आ रहा है? पता चला कि सब एक दूसरे को बोल रहे भाई तू बना के आना, चिपका मैं दूंगा, आ रहा है समझ में? तो ये नहीं, पहले बनाना पड़ेगा, आ रहा है समझ में? ठीक है। हम्म, नालायक बच्चे। हम्म, चलो। हाँ, तो पहले नोट्स बनाने जरूरी है। हाँ, चलो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सबसे पहले जेरोक्स करवा लेंगे, बस। पता है ऐसे ना रूल्स बनने चाहिए, जोक्स के ना रूल्स बनने चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कि अगर तुमने ऐसा ऐसा इतना इतना बोला तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर यहाँ तुमने ये ऐसा ऐसा बोला या वो वैसा वैसा बोला, समझ में आ रहा है? तो इसको कंसिडर किया जाएगा कि आपने मतलब जोक की ही ऐसी तैसी कर दी है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो अब आपको ट्रोल किया जाएगा, समझ में आ रहा है? जोक्स के लिए ना रूल बनने चाहिए, अपन बोलिंग इंस्टीट्यूट मॉड्यूल बनाए प्रॉपर, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? क्योंकि हर किसी को लगता है कि बहुत गजब जोक मारा मैंने, आ रहा है समझ, इंक्लूडिंग मी, समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा ऐसे ये सच नहीं है, आ रहा है समझ में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, समझ में आ रहा है? एकदम जो ट्रेंडिंग में जोक है जो चल रहा है, उसमें लगता है सब बहती गंगा में हाथ धो लो, आ रहा है समझ में? ठीक है। लेकिन हाँ, लेम जोक्स, समझ में आ रहा है? लेम जोक्स सिर्फ बाकी लोगों को समझ में आते हैं, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अपने को तो लगता है कि अरे अच्छा था,
समझ में आ रहा है? जो अपने खिलाफ बोलता है कि ये अच्छा जोक नहीं था, अपन उसको बना लेते दुश्मन कि तूने कैसे बोला, बाकी सबको अच्छा लगा, तू ही ऐसा है, तेरे ही को समझ में नहीं आता, फिर ऑफेंड हो जाते हैं अपन। क्या मतलब है ऐसे जोक मारने का? है नालायक बच्चे। चलो पढ़ाई करें। आ रहा है समझ में? बहुत हो गया। ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, मैं भी कोई बहुत अच्छे जोक नहीं मार पाता हूँ, लेकिन मैं पहचान लेता हूँ बेटा बुरे जोक, ये एबिलिटी मुझ में है। आ रहा है समझ में? लेम जोक अगर मैं अच्छा जोक भले ही ना मार पाऊँ, मेरे जोक पे नहीं, मेरे ही पे हंस लेना तुम लोग, समझ में आ रहा है? लेकिन जब मैं बोलूँ ना तुम्हारा जोक भी लेम है, तो मान लेना बेटा, मेरा मेरी बात बेटा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ठीक है, चल वापस आ जाओ। पुष्करेश तू तो है इस लाइन में, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? देखो तो मैं बोलूँगा, तेरे साथ ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तू चुप कर जा अभी। ठीक है, सुनो। ठीक है, चलो पढ़े। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बेटा क्या होता है ना कि अपने गली मोहल्ले में अपन जब बाइक के ऊपर बैठ करके चार लोगों को ज्ञान देते हैं ना, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? उसकी बात अलग होती है, समझ में आ रहा है? और उस चीज़ को प्रॉपर प्रोफेशनली करना बहुत अलग होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम्हारे कुछ रिलेटिव्स ऐसे होंगे ना जो तुमको करियर पे ज्ञान देते होंगे और पूरे घर वालों को ज्ञान देते थे होंगे, आ रहा है समझ में? उनको लेकिन एक बार बोलो ना कि एक सेमिनार कर लो, तो नहीं कर पाएंगे वो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ये वैसा वाला है कि अरे नहीं नहीं। ठीक है, तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड अगर मैं कुछ कुछ आ जाता है जो मेरे को लगता है कि जोक है, मुझे तो लगता है, अरे समझ में, तो मैं बोल देता हूँ, समझ में आ रहा है? और तुम लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए कई बार मुझे ट्रोल नहीं करते। अरे समझ में? तो ये फ़ायदा है मेरे साथ। आ रहा है समझ में? मैं प्रॉपर स्टैंड अप लेने जाऊँगा ना, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अगर वहाँ नहीं चला ना तो बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी, समझ में आ रहा है? और जो अच्छे से बनता है ना वही करना चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो उल्लू लागे। समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, हाँ। ठीक है, ज़बरदस्ती चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे, समझ में? मुझे पता है, मैं सबके जो समझता हूँ तो अपने भी समझता हूँ। ठीक है ना? हाँ। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बार ना मेरे बहुत सॉलिड होते हैं, ये भी मुझे पता है। अरे यार अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अपन चलो IMF डिस्कस करते हैं। आ रहा है समझ में? चलो सुनो। ठीक है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, इज एन ऑर्गेनाइजेशन। रहने दो यार, IMF कह रही है ये। चल थोड़ा सा पढ़ लो बस। ठीक है, 189 कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब कि देखो, पहले तो बहुत सारी कंट्रीज जो है अंग्रेजों ने गुलाम बना ली थी। ठीक है, अब हर देश के अपने अपने कानून है, एक देश का कानून दूसरे से नहीं चलता। लेकिन सबको ये समझ में आया कि भैया एकता में शक्ति है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो सब साथ में मिलकर काम करें तो अच्छा रहता है। तो इंटरनेशनली बहुत सारे देशों ने मिल करके कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए, है ना? मोटिव बहुत अच्छे हैं। तो जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, reduce poverty around the world। क्योंकि कुछ देश तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ देश उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, क्या बनाया गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है ना? एक्चुअली पता है मोटिव कभी कभी पूरे होते हैं, ये एक्चुअली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? बहुत सारे लोग चोर हैं, लेकिन बेटा बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी कोई अच्छा इंसान पहुंच जाता है ना, जैसे अपने, तुम लोग छोटे हो गए, समझ में आ रहा है? अपने राष्ट्रपति बने थे जब अब्दुल कलाम साहब, आ रहा है समझ में? जब अब्दुल कलाम जी बने थे राष्ट्रपति, तो पहली बार लोगों को मतलब पता चला था कि यार राष्ट्रपति की क्या पावर होती है, क्योंकि वो मतलब प्रॉपर स्कूल्स में जाकर के काउंसलिंग लेना, और राष्ट्रपति का जो काम होता है
वो एक्चुअली करते थे। समझ में आ रहा है? मतलब उन्होंने, जैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं तो ये मानता हूँ कि राष्ट्रपति जो होता है उसको बस चैन की ज़िंदगी मिल जाती है, वो मतलब रिटायरमेंट के पहले का लास्ट एम्प्लॉयमेंट होता है वो बस। समझ में आ रहा है? ठीक है, देश की सर्वोच्च प्लेस है वो। लेकिन उसको जस्टिफाई मुझे लगता है कि सिर्फ अब्दुल कलाम सर ने किया था। अरे समझ में, मैंने उनकी बुक पढ़ी है एक्चुअली, इग्नाइटेड माइंड्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स थी मेरी वो। पहली जब 2-3 नॉवल मैंने पढ़ी थी 2004 में मैंने पढ़ी थी, तो ज़बरदस्त है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत थोड़ी बोरिंग लगती है वो, लेकिन इंस्पायरिंग बहुत है। उसको हिंदी में भी है वो। समझ में आ रहा है? अग्नि की उड़ान करके इस तरीके से है। समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं, विंग्स ऑफ फायर, दो अलग अलग बुक है। विंग्स ऑफ फायर अलग है और इग्नाइटेड माइंड्स अलग है। ठीक है, अच्छी है, मतलब उसमें स्टोरी पता लगती है। बस ये है कि देखो, मतलब वो इंटरेस्टिंग नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत डिफरेंस आ जाता है यार। आपको किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है इंटरेस्ट जगाने के लिए। समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग पता क्या है आज के जीवन में? आप लोग जिस उसमें हो, मतलब मैं एकदम ज्ञान वाले उसमें मोड में आ जाता हूँ, लेकिन ये बहुत जेन्युइन बात है यार। पता है, इंटरेस्टिंग है कैरी बनाती है आज के डेट में। दिक्कत ये है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मज़ा आता है यार, उसकी बात सुन के मज़ा आ जाता है यार। अरे समझ, कोई कॉमेडी मूवी या ये सारा कुछ, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये काम लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते तुम। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या होता है, देखो जो पढ़ाई है या ये जो ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी ना इंटरेस्टिंग लगती नहीं। लेकिन बेटा, इन्वॉल्व आप जिस चीज़ में होते हो, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए पड़ता है बस। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पेशेंस चाहिए पड़ता है। कैरी मिनाती को लेकर के ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाया है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ध्रुव राठी का अगर तुम वीडियो देखोगे तो तुमको एक्चुअली में पता चलेगा कि बिल्कुल पिन पॉइंट उसने बात बताई है। समझ में आ रहा है? उसने एक बात बोला है कि भाई हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम हो गया है। समझ में आ रहा है? हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मतलब कि जो कुछ घंटों का रहता था वो कुछ मिनट का होने के बाद, और आज के डेट में कुछ सेकेंड्स का हो गया है। तो टिकटॉक एक्चुअली इसलिए चला कि भाई कुछ सेकेंड्स में ही वो हो जाता है। हाँ, सीरियस बात चल रही है, नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस सुन लो। समझ में आ रहा है? सुन ना पाओ ऐसा ना हो, बाकी मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अ, मतलब वो अटेंशन स्पैन लो होने के कारण आप फ्यूचर नहीं सोच पाते, आप इमीडिएट में जीते हो। क्योंकि अपन ने बहुत सारे ऐसे थॉट्स पढ़ लिए ना कि मतलब आज में जियो, कल किसने देखा है। समझ आ रहा है? तो अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में अलग अलग कोट आपके काम आते हैं। समझ आ रहा है? अभी आपके काम का कोट ये है कि अभी के 4 साल लगा दो अपने जीवन के, पूरी जान लगा करके, और उसके बाद जो लाइफ है ना वो थोड़ी आराम से कटेगी तुम्हारी। तुम एक बार इमेजिन करके देखो। समझ में आ रहा है? मतलब देखो, समझो, हो सकता है कि मेरी बात किसी को गलत लग जाए। समझ में आ रहा है? बहुत ब्लंटली मैं इस बात को बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, आज की डेट में बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, मेरे पहचान के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समझ में आ रहा है, जिनकी नौकरी गई है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब जब आज अपन देखते हैं ना कि उनकी नौकरी गई है तो कितना बुरा लगता है कि अरे यार देखो कोरोना वायरस आ गया। समझ में आ रहा है? इनकी नौकरी चली गई, इनके साथ ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है? और पता चला कोई बोल रहा है कि अरे यार इन लोग के मतलब कोई मज़े कर रहा है वो। समझ में आ रहा है? कि कोई बंदा शाम को अपने घर वालों के साथ बैडमिंटन खेल रहा है। समझ में आ रहा है? या कुछ कर रहा है, तो अपने को लगता है कि देखो अरे इनको इनकी नहीं पड़ी, ये बेचारों की नौकरी चली गई। मैं मजदूर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मजदूरों के लिए तो खैर करना चाहिए, बाकी जैसे बहुत सारे लोगों की जो नौकरी गई है या कुछ है, मैं बाइफरकेशन कर रहा हूँ कि समझना कि एक होता है कि मिस फॉर्च्यून के कारण बंदे की कम वाली नौकरी लगी और वो चली गई। मिस फॉर्च्यून मतलब कि किस्मत के कारण। समझ में आ रहा है? और बेटा एक है कि आपकी कम वाली नौकरी लगी क्योंकि बेटा आपने जीवन में मेहनत नहीं करी। मेरी बात समझना, आज जो आपकी नौकरी गई है वो इसलिए क्योंकि आपको कम वाली नौकरी मिली। क्यों? क्योंकि आपका जब पढ़ाई का टाइम था ना, जब आप मज़ा कर रहे थे। समझना बेटा मैं इस चीज़ को किस तरह से रिलेट कर रहा हूँ, समझो। मैं आज के डेट में प्रॉपर प्रोफेशनल बन गया हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मेरे को सर्वाइवल का एटलीस्ट इशू नहीं है ना। समझ में आ रहा है? मेरी अगर क्लासेस भी नहीं चलती ना तो मैं अपना सीए का काम कर लूँगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं बहुत प्रॉपर अपने ईगो पे चलता हूँ।
समझ में आ रहा है? मैं सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं ना किसी की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ और ना किसी से डिसरिस्पेक्ट लेता हूँ। समझ में आ रहा है? कल ही, चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ अपन केस, है ना, अपन इसको स्किप करते हैं, लेकिन मैं जनरल बात बताता हूँ कि आज जैसे किसी नौकरी गई, तो अभी ऑब्वियस सी बात है, अभी इमोशनल मोमेंट है, अभी हम बोलेंगे कि अरे यार तुमको पास्ट में मेहनत कर लेनी थी, समझ में आ रहा है? तो वो बंदा हमको सुनाने लग जाएगा कि अरे यार एक तो नौकरी गई है, ऊपर से तुम ज्ञान बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? वो टाइम तो वापस नहीं आ सकता ना बेटा, लेकिन तुम लोग का तो वो टाइम है ना कि फ्यूचर में अगर तुम लोग को, तुम अपना भविष्य ऐसा बना सकते हो, तुम अपना प्रेजेंट यूज़ करके अपना भविष्य ऐसा बना सकते हो जिसमें कि कल को कोई प्रॉब्लम भी आए तो तुम प्रॉब्लम में ना फंसो ना। अगर किसी के पास पेरेंट्स की खूब लंबी चौड़ी जायदाद है ना, तो फिर तो बेटा ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे पापा मुकेश अम्बानी हैं तो फिर तुमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम और तुम्हारी आगे की पीढ़ी भी बैठ के खाएगी। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास है ना बेटा, समझ में आ रहा है, तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मज़ा नहीं करो, मज़े करो, जितने करने हैं करो बेटा, समझ में आ रहा है? दिल खोल के मज़े करो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर इम्पोर्टेंट थिंग्स। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मतलब कि जितनी आपको पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है, समझ में आ रहा है, आप कितना मज़ा अफोर्ड कर सकते हो उतना करो। समझ में आ रहा है? ठीक है? क्योंकि भाई आपके पेरेंट्स के टाइम पे अगर इतना वैसी मेहनत या वैसा नहीं हो, देखो समझो, ऑफेंड मत हो ना, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? वो किस्मत भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास अगर पैतृक संपत्ति नहीं है, समझ में आ रहा है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? ताकि मैं मज़े करूँ, और मैं जब देखूंगा अपने बच्चे को मज़े करते हो तो मुझे मज़ा आ जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है? मैं सच में चाहता हूँ कि मतलब वो 15-16 की एज में दुकान ना चलाए, समझ में आ रहा है? ठीक है? मैं नहीं चाहता कि वो उस एज में आकर के मतलब हफ्ते में 500 करके अपनी 45,000 की गाड़ी चुकाए, समझ में आ रहा है? अपने ऐसे टाइम पे जिसमें कि वो हर हफ्ते मूवी जा सकता था, हर समय तो बहुत कुछ कर सकता था। तो मैंने बहुत मेहनत करी है, और है समझ, ऐसे टाइम पे जब मुझे अपना फ्यूचर बनाना था। आज मैं प्रॉपर सिक्योर हूँ, आ रहा है समझ? ठीक है? बहुत अलग चली गई बात, बहुत सीरियस चली गई है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ तुमको कि ये वो टाइम है, समझ में, जिसके कारण दूसरी चीज़ों का वो आ सकता है। तो हम सिर्फ आज देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का, हम बहुत सारे लोगों का आज देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? और जो लोग खुश हैं ना आज की डेट में, जो लोग खुश हैं या मज़े कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा जिन लोगों ने पास्ट में, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब